आज मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मुझे मिल गया है यूएई का मल्टी एंट्री वीज़ा पूरे 5 साल के लिए बिना एजेंट के। सारा प्रोसेस मैंने खुद किया, सिर्फ 5 मिनट लगे। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरीके से ऑनलाइन है। खास बात यह है कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। ये वीज़ा ही एक्चुअली सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, इसके इस पूरे प्रोसेस में लिखा हुआ है। कितने का आता है ये वीज़ा, प्रोसेस क्या है, ये सारा का सारा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और एक चीज़, क्योंकि मैं इस एप्लीकेशन प्रोसेस से गुजर रहा था तो मुझे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी कि मुझसे पहले किसी ने किया हो तो उसका जो एक्सपीरियंस रहा होगा वो मैं देख लूँगा। लेकिन मुझे कोई भी वीडियो इस तरह का नहीं मिला। तो इंटरनेट पे ऐसे वीडियो ज़रूर हैं जो इस तरह के वीज़ा के बारे में बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये वीज़ा है, ये इसकी कीमत है, ये ऐसे मिलेगा, ये इसके फ़ायदे हैं, लेकिन ये कैसे लेना है और खुद अप्लाई करते हुए क्या परेशानी आती हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि जो परेशानी मुझे आई और एक्चुअली आई थी उनसे आपको ना गुजरना पड़े। आज का वीडियो यूएई के मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेबल फॉर 5 ईयर्स इस टॉपिक पर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक आर्टिकल भी मैंने लिखा इसी टॉपिक पर touristhelpline.com पर, वो अवेलेबल है, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। वो क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम पर चीज़ें अपडेट होती रहेंगी। वीडियो क्योंकि एक बार यूट्यूब पे चला जाता है तो इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं की जा सकती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में या देखते हुए जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसको आप क्लिक करेंगे, टूरिस्ट हेल्पलाइन वाला जो आर्टिकल है उसमें मैं समय समय पर अपडेट करता रहूँगा। क्या अपडेट करूँगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि वीज़ा तो मिल गया है लेकिन ट्रैवल करने के बाद में क्या वहाँ पर होने वाला है वो मैं आपको वहाँ पहुँचने के बाद ही बताऊँगा। उसके लिए एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा, हो सकता है कि आप उस तक ना पहुँच पाएँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही उस आर्टिकल को ज़रूर आप देखते रहिएगा, अपडेट मैं उसको करूँगा। इसलिए उस आर्टिकल के बारे में मैं आपको बताना चाहता था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसी आर्टिकल में मैं ये जो सारा प्रोसेस है ना उसका एक कस्टमर केयर है, यानी यूएई का ये जो डिपार्टमेंट है जो वीज़ा इशू करता है उसका एक कस्टमर केयर है, ऑफिशियल कस्टमर केयर। तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। वो जो सारे कस्टमर केयर के नंबर्स हैं वो सभी मैं इस आर्टिकल में मैंने शेयर किए हुए हैं। ख़ास बात ये कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, अरबिक नहीं बोल पाते हैं, तो आप हिंदी या उर्दू में भी आप इनसे बात कर सकते हैं। सारे नंबर्स मैं आपको इस आर्टिकल में शेयर करने वाला हूँ। ये है मल्टीपल एंट्री वीज़ा 5 साल के लिए। कीमत है इसकी 13,300 रुपये। एक्चुअली वहाँ की जो करेंसी है वो दिरहम है यूएई की, तो दिरहम है 650, जो बैठते हैं करीब 13,300 इंडियन रुपीज़। 5 साल के लिए वैलिड है और एक विजिट है 90 डेज़ के लिए वैलिड। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है 90 डेज़ वाली जो वैलिडिटी पीरियड के बारे में, क्योंकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो खलीज टाइम्स और बहुत सारे जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं वहीं से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पाई थी, तो क्लियर नहीं हो पाया मुझे। उनका कहना ये है कि आप जब एंट्री करते हैं एक बार इस मल्टीपल एंट्री वीज़ा पर तो 1 साल में 90 डेज़ ही आप रह सकते हैं। एक तरफ तो ये लिखा गया है और दूसरी तरफ ये भी लिखा गया है कि एक बार में 90 डेज़ आप रह सकते हैं। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे 90 डेज़ यानी 3 महीने बिताने की ज़रूरत नहीं है यूएई में। तो मेरे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट था ये मैं आपको अगले पॉइंट पे बताता हूँ कि बेनिफिट्स एक्चुअली क्या हैं इस वीज़ा के। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वीज़ा के होने के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे जैसे लोगों के लिए है कि आपका जो ट्रांजिट है ना वो बहुत ही हैसल फ्री हो जाएगा। जहाँ अभी जैसे मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ, वीज़ा नहीं था, मैं अबू धाबी से ट्रांजिट कर रहा था और मुझे मना कर दिया गया एयर इंडिया ने, मुझे अल्बानिया जाना था। तो अब क्योंकि वीज़ा है मेरे पास में, अब मैं उस वीज़ा को दिखाकर वहाँ से ट्रांजिट तो आसानी से कर ही सकता हूँ। उस देश में एंटर करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ जितने भी दिनों के लिए, ड्यूरेशन मतलब विदिन 90 डेज़। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा सर्बिया जब मैं गया था तो मैं अबू धाबी होकर गया था, कैपिटल है यूएई की। तो मैंने यहाँ से ली थी स्पाइस जेट और आगे ली थी फ्लाई दुबई। अब प्रॉब्लम क्या थी कि क्योंकि मेरे पास में वीज़ा नहीं था तो मेरा जो बैगेज था, जो मेरा सामान था, वो मुझे बहुत कम वज़न रखना पड़ा था, बहुत कम रखना पड़ा था। कारण ये क्योंकि 7 किलो ही अलाउड था, 7 या 8 किलो अलाउड था कैबिन में, और अगर मेरे ज़्यादा वज़न मैं कैरी करता तो मुझे वो चेक इन कराना पड़ता। चेक इन कराने का मतलब ये होता कि मुझे अबू धाबी में यानी यूएई में पहुंचने के बाद में मुझे उसको लेना पड़ता
क्यों? क्योंकि मेरे जो PNRs हैं, मेरी जो एयरलाइंस हैं वो अलग अलग थी। इधर स्पाइस जेट, उधर फ्लाई दुबई, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, PNR अलग अलग थे। तो इस वजह से या तो आप अपने पास में सिर्फ छोटा सा सामान रखिए, यानी कैबिन बैगेज, जो मैंने किया था। ज़्यादा सामान रखना है तो फिर आपको बाहर निकलना पड़ेगा। सामान आमतौर पर इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद में मिलता है, बाहर जाना पड़ता है आपको, और उसके लिए चाहिए आपको उस कंट्री का वीज़ा। क्योंकि मेरे पास में वीज़ा नहीं था, इसलिए मैंने कम वज़न के साथ में ट्रैवल किया था। अब एक बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे ये हो गया है कि इस वीज़ा के होने से मैं जब भी ट्रांजिट करूँगा ना UAE से, बहुत सारा सामान मैं अपने साथ में लेके जा सकता हूँ। हालांकि मैं लेके नहीं जाऊँगा, हल्का ट्रैवल करना चाहिए, पर अगर ज़रूरत हो तो आप सामान ज़्यादा कैरी कर सकते हैं, चेक इन करा सकते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद इमिग्रेशन क्लियर करिए और उसके बाद अपना सामान लेके वापस चेक इन कर जाइए। बहुत बड़ा बेनिफिट है हैसल फ्री ट्रांजिट। अब क्यों मैं आपको UAE के लिए ही कह रहा हूँ कि आपको ट्रांजिट करना है तो क्यों आप UAE से ही करिए। एक बहुत बड़ा रीज़न है कि UAE से बजट एयरलाइंस बहुत सारी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ से फ्लाई दुबई है, एयर अरेबिया है, विज़ एयर वहाँ से फ्लाई करती है जो यूरोप के बहुत सारे देशों को कनेक्ट करती है। तो आम तौर पर ऐसा होता है, मैंने अपनी रिसर्च में ये पाया है, जैसे यूरोप के आप किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो आम तौर पर क्या होता है कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स इंडिया से महंगी होती हैं, वेराज आप अगर ट्रांजिट करके जाएँ ना तो वो सस्ती पड़ जाती हैं। हालांकि 2 फ्लाइट्स हैं, लेकिन क्योंकि बजट एयरलाइंस हैं ये, तो वो सस्ती पड़ जाती हैं। आम तौर पर बता रहा हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि वो आम तौर पर होता है तो क्यों ना मैं ट्रांजिट वहाँ का वीज़ा ले लूँ। तो अगली बार अब क्या होगा कि मैं कभी भी यहाँ से टिकट लूँगा, सस्ती मिल जाती है। दुबई की टिकट, अबू धाबी की टिकट 7-8 हज़ार में मिल जाती है। आमतौर पर सस्ती भी मिल जाती है, बहुत सस्ती मिल जाती है जब सेल होती है तो। और उसके आगे 3-3 हज़ार में टिकट्स मिलती हैं यूरोप की, यानी आप यूरोप पहुंच सकते हैं 10,000 से भी कम रुपए में पहुंच सकते हैं। वन वे कह रहा हूँ मैं आपको, आना जाना 20,000 में हो गया, और भी कम में हो जाएगा आप अगर बजट एयरलाइन लोगे। लेकिन क्योंकि बजट एयरलाइंस ज़्यादातर UAE में आती हैं, तो इसलिए UAE को मैं इसलिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ UAE से ट्रांजिट करने को लेकर। ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। तीसरा जो बेनिफिट है वो ये कि इस वीज़ा की कॉस्ट है 650 दिरहम्स, यानी करीब 13,300 रुपये। हालांकि इंश्योरेंस लेना पड़ता है इस वीज़ा को लेने के लिए, तो उसकी कॉस्ट अलग से है। लेकिन अगर आप एक सिंगल एंट्री वीज़ा की बात करें तो वो 2-2.5-3 हज़ार रुपये से शुरू होकर करीब 7-8 हज़ार रुपये तक उसकी कीमत बैठती है। 2-2.5 हज़ार मतलब में आ जाता है शायद 24 घंटे का वीज़ा। कुछ ट्रांजिट वीज़ा होते हैं, टूरिस्ट वीज़ा की कॉस्ट मुझे पता नहीं है चीपेस्ट कितने की है, लेकिन आमतौर पर टूरिस्ट लेते हैं वो 7-8 हज़ार वाला वीज़ा, जो शायद 4 दिन से ज़्यादा का वैलिडिटी वाला होता है, 30 दिन के लिए एप्लीकेबल होता है। अब जब 7-8 हज़ार रुपये खर्च हो रहे हैं सिर्फ एक एंट्री के लिए, एक बार के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इतने ही और मिलाकर मैं मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले लूँ और कितनी भी बार जाऊँ, जब मन करे जाऊँ। मेरे पास वीज़ा है, आज शाम की टिकट करानी है, एयरपोर्ट गया, वहाँ जाके टिकट करा ली, 7-8 हज़ार में मिल जाएगी। तो मतलब अब मैं अगले 5 साल के लिए निश्चिंत हो चुका हूँ कि मैं कभी भी एयरपोर्ट जा सकता हूँ, UAE से मैं ट्रांजिट कर सकता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते हैं UAE में इंडिया के कंपैरिजन में। बहुत सारे लोग आईफोन, आईपैड्स, मैकबुक्स वगैरह लेकर आते हैं UAE से, क्योंकि वहाँ सस्ता पड़ता है। तो आप सोचिए कि अगर आपके पास में वीज़ा है, सुबह वाली फ़्लाइट पकड़ी, वहाँ पहुँचे, और शाम की फ़्लाइट आगे कहीं और जाने के लिए है, सुबह पहुंच के शाम तक का टाइम है आपके पास, एयरपोर्ट से एग्जिट किया, किसी शॉपिंग मॉल में गए, एक नया लैपटॉप ले लिया, मोबाइल फ़ोन जेब में रख लिया, और आप नया ट्रिप कर रहे हैं एक नई मोबाइल फ़ोन और एक नई लैपटॉप के साथ। सोचिए ज़रा, पैसा भी बच गया, एक देश भी देख लिया, और मतलब सस्ता सारा जुगाड़ हो गया सिर्फ इस वीज़ा की वजह से। एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट था इस वीज़ा का। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वीज़ा मिलता कैसे है, प्रोसेस क्या है इसका, मैंने किस प्रोसेस को फॉलो किया था। सबसे पहले तो आप जाएंगे एक सरकारी वेबसाइट पर। ये सरकारी वेबसाइट भी 2 हैं, 2 क्यों हैं बताता हूँ। UAE में एमिरेट्स, बहुत सारी अमीरात हैं, दुबई उनमें से एक है, अबू धाबी एक है, शारजा एक है, और ऐसी कुछ और भी हैं। तो दुबई के थ्रू आप अप्लाई करेंगे तो अलग वेबसाइट है, दुबई के अलावा जितनी भी हैं उनके लिए एक अलग वेबसाइट है। हालांकि चाहे आप जहां से अप्लाई करें, अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है फाइनली, तो वो वीज़ा एप्लीकेबल होगा पूरे UAE में। जैसे मैंने अप्लाई किया था अबू धाबी के थ्रू, तो ICA से किया था, लेकिन अगर मैं दुबई लैंड होऊंगा
तो 99.9% मुझे लगता है कि मेरे को दुबई में लैंड होने दिया जाएगा, क्योंकि इस वीज़ा पर, एंट्री परमिट पर लिखा हुआ है कि ये वैलिड है पूरे यूएई में। अब अगेन मैं, क्योंकि अभी उस वीज़ा को इस्तेमाल करके मैंने यात्रा की नहीं है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा वहाँ पहुँचने के बाद में। मना किया तो पता चलेगा, अलाउ किया तो पता चलेगा। लेकिन इस आर्टिकल में, जो कि इस लिंक के डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, एक आर्टिकल का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको जब आप क्लिक करेंगे touristhelpline.com वाला, उसमें मैं अपडेट कर दूंगा कि मैं सही सलामत कुशल मंगल तरीके से पहुंच गया हूं और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ताकि आपको पता रहे। तो उस आर्टिकल को ज़रूर फॉलो करिएगा आप। सरकारी वेबसाइट पे जाने के बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने का भी प्रोसेस बड़ा अजीब व गरीब था। गूगल पर जब मैंने सर्च किया कि ये इसका वो लिंक क्या है, तो लिंक तो मिला ऑफिशियल, जो सरकारी वेबसाइट वाला लिंक था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि वहाँ पर मैं अपना इंडियन टेलीफोन नंबर डाल रहा हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, वो 7 डिजिट्स का एक्सेप्ट हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। फिर नीचे मेरे को उसमें कस्टमर केयर नंबर मिला, जो उस आर्टिकल में मैं शेयर करूँगा। उसको कॉल किया, तब जाके पता चला कि उस वेबसाइट में तो बग्स हैं। एक और वेबसाइट है, लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस आर्टिकल में रहेगा। तो उन चीज़ों से जब मैं गुजरा, तब जाके मैंने उस एप्लीकेशन प्रोसेस को भरा। हालांकि था वो बहुत सिंपल, 5 मिनट लगे थे। ऐसा करता हूँ मैं, जो लोग उस एप्लीकेशन को कैसे भरा जाता है ये जानना चाहते हैं, इसके लिए आप दूसरा वीडियो देखें, क्योंकि मैं दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ। अपना नाम भरते हुए, एड्रेस भरते हुए, कहाँ आपको फ़ोटो डालनी है, कहाँ आप और क्या क्या वो सब चीज़ें भरनी है, मतलब टोटल जो एप्लीकेशन कैसे भरी जाती है, इसका एक प्रोसेस कैसा है, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोग अटक सकते हैं इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में, और मुझे लगता है कि बहुत लोगों का भला हो सकता है, क्योंकि बहुत ही काम का वीज़ा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें और फ़ायदा उठाएं। जब एप्लीकेशन मैंने भरी तो 5 दिन के बाद में मुझे मेल आया कि ये आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। बड़ी खुशी हुई, लेकिन साथ ही कन्फ्यूजन भी हुआ कि मैं अगर एयरपोर्ट जाऊं दुबई जाने के लिए इस वीज़ा लेके, तो क्या ये वीज़ा है? क्योंकि इसमें कहीं कोई एम्बलम नहीं लगा हुआ है, यूएई का कोई स्टैंप नहीं है, कहीं कुछ वीज़ा जैसा दिख नहीं रहा था। तो बड़ा कन्फ्यूजन हुआ। इंटरनेट पे गया, ढूंढा, पता चला कि क्योंकि लोगों ने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है कि ये वीज़ा आ गया है, इसके ये फीचर्स हैं, किसी ने इसको अप्लाई करने के बाद जो प्रोसेस से जो गुजरे थे वो नहीं किया था, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। पता चला, मैंने क्या किया, मैंने ये जो कन्फ्यूजन था इसको दूर करने के लिए मैंने दिल्ली में जो यूएई की एम्बेसी है इसको कॉल किया। मैंने कहा जी अप्रूवल तो आ गया है, मेल आ गई, अब क्या करूं? क्या आपके पास आऊं, आप स्टिकर लगा के देंगे 5 साल के लिए? तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो सिर्फ वर्क परमिट्स देते हैं, वर्क वीज़ाज़ के लिए काम करते हैं, और टूरिस्ट वीज़ाज़ हम डील ही नहीं करते, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। अब उनसे बात करने के लिए फिर से वही चक्कर, मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया। एक बहुत ही बेहतरीन सी एक लेडी थी, उन्होंने मुझे गाइड किया। उर्दू वाले ऑप्शन को मैंने चूज़ किया था, हिंदी में बात कर रहा था, उन्होंने जवाब उर्दू में दिया। मज़ा आया उनसे बात करके, बहुत हेल्पफुल थी वो। ईशा उनका नाम है, मैं नाम लेना चाहूँगा स्पेसिफिकली क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल थी। तो उन्होंने बताया कि आपको दरअसल उसी वेबसाइट में एक लिंक है, वहाँ पर आपको जाना है, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और आपको बाकी वो डिटेल्स भरनी है, और उसके बाद आपको वो प्रिंट ई वीज़ा आपको टाइप करना है। मैंने किया और सच में बहुत आसान था, मतलब बहुत ही आसान था। मैंने उसको क्लिक किया, डाउनलोड हो गया, वीज़ा मेरे पास में आ गया। ये था बेसिकली एक एंट्री परमिट, ये भी वीज़ा नहीं है, ये एंट्री परमिट है 2 महीने के लिए। यानी जिस दिन से वो वीज़ा शुरू हुआ है उस तारीख से 2 महीने के अंदर मुझे एंट्री करनी है यूएई में। अब मेरा मानना ये है कि वहाँ पहुँचने के बाद में यूएई की जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं वो मेरे पासपोर्ट पे या तो वो चिपका देंगी 5 साल का मल्टी एंट्री वीज़ा, या फिर कुछ स्टैंप लगा देंगी, कुछ तो ऐसा होगा। तो क्योंकि अभी मुझे पता नहीं, मैं गया नहीं हूँ, तो इसलिए आगे का क्या प्रोसेस है अगेन उस आर्टिकल में डाल दूंगा, या एक नया वीडियो जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तब बनाऊँगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। नए हैं चैनल पर तो जनाब सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना वो वाला वीडियो देखने के लिए, तभी पता चलेगा सब्सक्राइब करेंगे तो। अदरवाइज़ उस आर्टिकल को ज़रूर फॉलो करिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वीज़ा के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। नंबर 1 हो गया कलर फ़ोटो, नंबर 2 हो गया आपके पासपोर्ट की कॉपी। ये सब आपके स्कैंड होनी चाहिए, आपके पास में स्कैंड होनी चाहिए, अपने लैपटॉप में आप सेव करके रखें, क्योंकि आपको अपलोड करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ना, अपलोड करनी होगी। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है मेडिकल इंश्योरेंस लिखा हुआ है, बेसिकली ट्रैवल इंश्योरेंस है। तो आप किसी भी वेबसाइट से जाके ट्रैवल इंश्योरेंस ले लीजिए। मैंने लिया था 180 डेज़ के लिए, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं।
मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, पैसे कम वक्त देते नहीं है, खामखा नाम लेते रहो उनके। खैर, बहुत आम सी चीज़ है ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे लिया जाता है, आपको कहीं से भी पता चल जाएगा। हेल्प लेनी हो तो टूरिस्ट हेल्पलाइन का जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ से आप लोगों से पूछ सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस आपको मिल जाएंगे। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको मस्ट है इस वीज़ा के लिए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक और बेनिफिट मुझे लगता है इस वीज़ा के होने का ये है कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। किसी भी वीज़ा के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, बेसिकली दुबई वाले के लिए या यूएई वाले के लिए। लेकिन एक बार आपको वो मिल जाता है, अगले 5 साल में आप कितनी भी बार एंट्री करें, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एयरलाइन नहीं मांगती है आपसे वो ट्रैवल इंश्योरेंस, तो फिर आपको सिर्फ एक ही बार वो अप्लाई करने की ज़रूरत है, एक ही बार ट्रैवल इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत है। हालांकि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी कोई भी फॉरेन ट्रिप करें तो एक ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर रखें। फिर भी मल्टी एंट्री वीज़ा क्योंकि एक बार इशू होता है 5 साल के लिए, तो आपका जो इंश्योरेंस वाला खर्चा है वो सिर्फ एक बार हो रहा है। अगर एयरलाइन ने बार बार नहीं मांगा तो जब भी आप यात्रा कर रहे हो मांग रहे हैं तो आपको फिर करना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस हो गया तीसरा डॉक्यूमेंट। चौथा डॉक्यूमेंट है एक बैंक स्टेटमेंट, 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें आपका जो बैंक बैलेंस होना चाहिए वो उन्होंने लिखा हुआ है $4,000। ये इतना होना चाहिए, इतना मतलब $4,000 के बराबर की रकम आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। ये बैठती है करीब 3,500,000 रुपये के आसपास, इंडियन रुपीज़ के आसपास। 3,05,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास ये $4,000 बैठते हैं। इन चारों डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके या आपके पास जो भी है डाउनलोड करके लैपटॉप में रखिए। मेरे पास में सब रेडी था, इसीलिए 5 मिनट में ये मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इस वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान मुझसे 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी गई थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, आपके पास में यूएई का एक एड्रेस होना चाहिए, लैंडलाइन नंबर होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये 3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। मैंने क्या किया था, जब भी हमें वीज़ा अप्लाई करना होता था, हम जब करते हैं आमतौर पर, तो एक होटल बुक कर लेते हैं। और होटल बुक करने के लिए हम booking.com और पता नहीं तरह तरह की वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं। और तो मैंने ऐसे ही किया, booking.com से होटल बुक किया, एड्रेस डाल दिया, जहाँ एड्रेस पूछा था लैंडलाइन नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर जब मांगा तो मोबाइल नंबर था नहीं। कांटेक्ट किया उनको कि जनाब मोबाइल नंबर दे दो, हम मोबाइल नंबर नहीं देते। कैंसिल किया उस होटल को, दूसरा बुक किया, दूसरे के साथ भी ये प्रॉब्लम, मोबाइल नंबर नहीं मिला। तीसरे को किया, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम। तो यानी मोबाइल नंबर का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में काम आए मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त दुबई में रहते हैं। उन्होंने कहा आप क्यों परेशान हो रहे थे, आप मेरा नंबर लो। मोबाइल नंबर दिया, लैंडलाइन नंबर दिया, एड्रेस दिया। इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें उनके नाम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीज़ा है। हमें सिर्फ ये चाहिए था, एड्रेस, मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर। बस यही था आज के इस वीडियो में। वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आपको ये पता करना है कि एप्लीकेशन कैसे भरी जाती है। साथ में वो लिंक ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं टाइम पर अपडेट करता रहूँगा इस वीज़ा के बारे में। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बस ख़त्म हो गया, जल्दी से अप्लाई करिए, घूमने चलिए। हो सकता है मैं घूमते घूमते आपको दुबई मिल जाऊँ।